घोसी लोकसभा क्षेत्र में है, चुनावी कवरेज कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए पटेल बस्ती है और बनियापार एक ग्राम सभा आता है और यहाँ पर हम आज पहुँच चुके हैं कि आखिर पटेलों के दिल में क्या चल रहा है। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। और घोसी का माहौल बहुत अच्छा माहौल है, समाजवादी का माहौल है। हाँ। यहाँ पर तो जिस जगह पे हम हैं ये पटेल बाहुल इलाका आता है ना, तो उठना बैठना होता होगा सबके बीच। क्या माहौल कहता है यहाँ का? उठना बैठना माहौल यही कह रहा है कि हम 85 हैं, हम 85 हैं, 85 की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ बैकवर्ड ओबीसी जैसे पटेल हैं, चाहे हरिजन हैं, चाहे कोई भी हो, हम ये चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अच्छा, जिनको देख चुके हैं, ओपी राजभर को भी देख चुके हैं, बालकृष्ण चौहान को भी देख चुके हैं, और राजू राय यहाँ सेकेंड स्वर्गीय कल्पनाथ राय की कर्म भूमि है, उसको रोशनी देने के लिए राजू राय आए हैं। अच्छा, कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पर राजू राय चल रहे हैं आपके हिसाब से? क्या अच्छा, विकास की सीढ़ी को अपनाने के लिए राजू राय आए हैं यहाँ पर। हाँ, क्या अच्छा लगता है उनका? बहुत अच्छा है। हमारे सपा सुप्रीमो मान्यवर काशी अखिलेश यादव जी जो उनको भेजे प्रत्याशी बनाकर घोसी का विकास करने के लिए, नहीं बल्कि पूर्वांचल का विकास करने के लिए भेजे हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कि जीत जाएंगे? जीत नहीं, लाखों में जीतेंगे। कोई नहीं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रकाश राजभर मंत्री अरे भाई, उनकी बात क्या कर रहे हैं? उनकी बात क्या कर रहे हैं आप? वो जो 18 टिकट दिए थे ओपी राजभर को अखिलेश यादव ने 22 में, खाली बाप बेटा चुनाव लड़े ना। 18 में 16 किसको दिए? पैसे पर दिए अदर लोगों को। अपने समाज को कहते हैं विकसित करते हैं, अपने समाज को झांसा दे करके अपने समाज के लोगों को कूपमंडुकता में लेकर गिरा रहे हैं और कहते हैं ओबीसी के आरक्षण के लड़ रहे हैं। आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा। जाति गणना की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके हिसाब से यहाँ पर वो लॉलीपॉप देते हैं और राजू राय का पलड़ा भारी है? बिल्कुल 1% ना 101% भारी है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है राजू राय का पलड़ा भारी? वैसा ये राजू राय का पलड़ा भारी होने का कारण ये है कि वो 2014 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद हार गए, तो उसके बाद अलायंस को मौका नहीं मिला। लेकिन 2014 से लगता है कि बराबर क्षेत्रों में उनका आना जाना, कोई भी घटना होती थी, कोई बात होती थी, उनका जो क्षेत्र से जो संबंध है वो जुड़ा लगा रहा है। अच्छा। और यही कारण है कि लोग राजू राय को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पटेल बाहुल इलाका आता है ना, चाहे वो बनियापार की बात कर ली जाए, थाने 10 की बात कर ली जाए, छपरा मड़ई वगैरह जो भी है सब है ना। तो क्या लगता है कि यहाँ पर माहौल राजू राय का पटेलों में क्या है? देखिए, पटेलों में खास तौर देखिए यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव डॉक्टर एचएन सिंह का है, जो बगल में सगड़ी से विधायक हैं। उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनका कर्मक्षेत्र भूमि भी इधर भी है और यहाँ से वह उनके घर परिवार के लोग प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ज़्यादा का प्रभाव पटेलों में डॉक्टर एचएन सिंह का है और खास तौर से जो 85 का जो नारा है, पिछड़ों का नारा है, उसका ज़्यादा लाभ सपा पटेलों के रूप में ले रही है। अच्छा। और इस बार पटेलों का लगभग 75% उठ जाएगा यहाँ से सपा। क्या लग रहा है? क्या नाम हो आपका? सुग्रीव सिंह पटेल। अच्छा। मैं एचएन सिंह के साथ प्रचार प्रसार भी किया हूँ पहले, और हम लोगों के लिए एक सीढ़ी का पहला डंडा है एचएन सिंह। अच्छा। जो अखिलेश साहब के पास पहुँच सकते हैं। इसके लिए राजू राय इज बेस्ट। राजू राय इज द बेस्ट है। क्या अच्छा लगता है राजू राय का? एचएन पटेल को लेकर के कि अखिलेश को लेकर के? नहीं, सबसे बढ़िया लगता है बैरिस्टर हमारा मेन बनेगा, अखिलेश यादव। अच्छा, तो इस बार पटेल भी राजू राय के साथ में जाएगा। ओम प्रकाश साहब के साथ नहीं जाएगा? कतई नहीं। कोई चेहरा दोबारा न दिखाए, फिर हम उधर क्या करने जाएं? कोई चेहरा न दिखाए तो उधर हम क्या करने जाएं? हाँ, मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट होके पीजीडी इन नर्सरी एजुकेशन की डिग्री है सिविल कॉलेज से, और हर शासन में लखनऊ दौड़े हम लोग 200-250 लेडीज और जेंट्स लेके, नौकरी नहीं मिली, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हर शासन में दौड़े। अच्छा, आप बनियापार से ही हैं? यहाँ बनकरा बुजुर्ग में हमारा पड़ता है, जो जहाँ मैं खड़ा हूँ यही मेरा घर है। अच्छा। ये पोर्शन बनकरा बुजुर्ग। गाँव का माहौल क्या है कि आपका पर्सनल? गाँव का माहौल है कि पार्टी से उब चुका है पटेल, जाएंगे अखिलेश के पास जाएंगे। क्या लग रहा है अनिकेत? लग रहा है कि इस बार राजू राय का लहर यहाँ पे है? देखिए सर, हम राजू राय के 3-4 बार प्रोग्राम कर चुके हैं और हम बीजेपी काफ़ी बहुत करीबी थे, और अब ये लग रहा है कि युवाओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारा वोट और जो हमारे करीबी है परिवार का वोट, जितना कोशिश कर सके हम कि राजू राय की तरफ, सपा की तरफ हो। क्या बीजेपी का हम काफ़ी करीबी फैन थे, हम लोगों से लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा युवाओं का नुकसान है। तो अपने हम युवा हैं, तो हमारा वोट, अपने करीबियों का वोट खुलकर
और राजू राय का हम 3-4 बार प्रोग्राम कर चुके हैं, तो इस सपा का वोट राजू राय को मेरा वोट है। क्या लगता है कि बीजेपी में युवाओं का तो खराब है थोड़ा सा? नुकसान ये है कि सर करीब 5-10 साल हो चुका सरकार को, जो इलाहाबाद लखनऊ बनारस बच्चे पढ़ रहे हैं, महीने का 4,000-5,000 किराया है, 4-5 रुपये खर्च है, वो दे रहे हैं माँ बाप अपना गेहूँ चावल बेच के या जो भी वगैरह करके जो भी करें खेत बाड़ी बेच के पढ़ा रहे हैं, और वो सिर्फ पढ़ रहे हैं रह रहे हैं, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। तो ये इसमें ज़्यादा युवाओं का नुकसान है, और जो माँ बाप मेहनत से पढ़ा रहे हैं अब वही समझ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा युवाओं का नुकसान है। अब वही माँ बाप की उम्र तो बीत चुकी, 10 साल कैसे झेल लेंगे, 15 साल झेल लेंगे, और इसमें हम लोगों का ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए इस बार सारे जो युवा हैं किसी कास्ट के भी हों 80-90% वो सब सपा की तरफ है। रोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है ना? बिल्कुल इस बिल्कुल बार अपने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बीजेपी के फैन थे। हमारे मुलायम जी जो हमारे मुलायम यादव हैं, हमारे बड़े करीबी संबंध है, हम लोग हमेशा बहस करते उठते बैठते हैं। सुधाकर भी हमारे काफ़ी करीब है, सूर्य हमारे काफ़ी करीब, हमारे दर्द याद है, और ये लगा है कि नहीं वो हमारे अब उनको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। और एच.एन. सिंह जो हमारे हैं घरेलू संबंध है, घरेलू रिलेशन भी है, और हमारे घर उठना बैठना घरेलू एक संबंध उनसे हमारा है। सगड़ी विधायक एच.एन. सिंह पटेल। बिल्कुल बिल्कुल घरेलू संबंध है हमारे। मंजबू ग्राम सभा ननियाल में हम रहते हैं, बनियापार ग्राम सभा में हम ननियाल में रहते हैं, और हमारे घर से घरेलू संबंध है, और यहाँ पर जो हमारे मामा हैं उनसे भी घरेलू संबंध है हमारा। उनके हॉस्पिटल में जाना, पैसे की कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल पे आप जाइए, थोड़ी सी भी पहचान है, पैसे कोई, सिर्फ आपको दवा का पैसा देना है। हॉस्पिटल पे जाइए, जो अगर थोड़ा भी पहचान आपका है तो हॉस्पिटल पे आपको सिर्फ दवा का पैसा देना है और किसी का पैसा नहीं देना है। बीजेपी का राशन फैक्टर कैसा है? नहीं एकदम अब गलत है, बिल्कुल गलत। देखिए ये कह रहे हैं कि अब लालच, आपको राशन कार्ड पे 10 किलो चावल बढ़ा दिए, 10 किलो गेहूँ बढ़ा दिए, चना बढ़ा दिए, तेल बढ़ा दिए, घी बढ़ा दिए, तो ये सब लालच है। इसमें क्या है कि हमको आदी बनाया जा रहा है कि आप कमज़ोर बनिए, एक दूसरे पर आश्रित हो जाइए, तो हमको आश्रित बनाया जा रहा है। और हम नहीं बताना राशन की बात बीजेपी सरकार करती है, कैसे पर राशन नहीं मिलता था? ये तो पहले जीआरवाई था, वो काम बदले अनाज की योजना थी, फिर अन्नपूर्णा आया, अंत्योदय आया, एपीएल आया, बीपीएल आया, तो राशन तो ये प्रक्रिया बहुत पहले चले, कांग्रेस सरकार चल रही है। अब ये अपना श्रेय लें कि नहीं राशन हम दे रहे हैं, तो राशन तो पहले चल रहा है गरीबों को देने के लिए। मुद्दा है, मैं ग्रेजुएट था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, इस सरकार में बंद कर दिया गया। जिससे जिनको लाभ होता है वो देते हैं, और हमारा ही देते हैं। आपसे लेते हैं और आपको ही देते हैं। भाई हम किसान हैं, लेकिन लोगों को रोजगार किसान हैं। सर ये बताइए अगर हम आपको अगर सुबह का 2 टाइम भोजन दे दें, सुबह भोजन दे दिए, दोपहर को शाम को भोजन दे दें, कपड़ा लत्ता आपको दे दें, सब चीज़ें हम बैठे आपको दे दें, तो आप बाहर जाना पसंद करेंगे? तो हमको कमज़ोर बनाया जा रहा है कि आप काम मत करिए, हम आपको खाना देंगे, दाल चावल रोटी सब्जी देंगे, तो हमको कमज़ोर बनाया जा रहा है। अनाज देने से बेहतर है कि अगर कोई रोजगार दे देंगे तो उससे ज़्यादा हम अनाज खरीद मजबूत करिए ना, हम आश्रित न रहे आपके ऊपर, हम आश्रित हो गए हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम हुआ? प्रवीण सिंह पटेल। पटेल जी, क्या लग रहा है इस बार सपा सरकार। सपा सरकार क्या अच्छा लगता है सपा में? सपा नौकरी अच्छा देगी। भाजपा में अच्छी नहीं है? नहीं, भाजपा में वैकेंसी नहीं आ रही है। पढ़ते हैं आप? पढ़ते नहीं, अब छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। हाँ। कितना पढ़े हैं? ITI किए हैं। तो कोई जॉब नौकरी कहीं नहीं मिली? नहीं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो इस सरकार से आप परेशान हैं? हाँ, इस सरकार से परेशान है। इस बार मूड बना लिया आपने? इस बार मूड बना लिया है। तो जो आपके साथ जो भी युवा पीढ़ी है, क्या कहती है युवा पीढ़ी का मन क्या है इस बार? युवा पीढ़ी वही बोल रही है सपा आएगी। सपा आएगी? हाँ। क्या लग रहा है चाचा, सपा आएगी? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? चंद्रिका सिंह। चंद्रिका। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? सपा आएगी। सपा आएगी। हाँ। और प्रकाश राजभर नहीं आएगी? घोसी विधानसभा से सपा है, उसी लोकसभा से। वो मोदी जी की योजना अच्छा नहीं लगती? नहीं, कुछ नहीं। क्या अच्छा नहीं लगता उनको? क्या क्या खाया? अब क्या बताया जाए, कुछ रोजगार नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। राशन मिल रहा है, वो भी राशन भी जो मिल रहा है उसमें राशन परफेक्ट जो दे रहा है उसमें 1 किलो कटौती हो जा रही है। जोखने के बाद रसीद निकल गई, रसीद अपने पास है, हमको चाहिए ना रसीद है, हमको राशन मिल रहा है, हमको रसीद चाहिए, रसीद भी नहीं मिल रही है, 1 किलो कम कर दिया जा रहा है। चलिए वो कम है बेसी है ये थोड़ा समझ में आ रहा है। जो राशन योजना है वो बढ़िया है कि नहीं? नहीं चाहिए, ये भुलावा है। घर में बच्चे उच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। नौकरी वोकरी? हम नहीं, नौकरी नहीं, खेती करते हैं। और आपके बच्चे कोई? नहीं, 3 लड़कियां हैं, तीनों अपने पढ़ते हैं वो लोग? नहीं, तीनों अपने घर हैं। अच्छा, अपने घर है। तो इस सरकार से आप लोग उब गए हैं और इस बार सपा की सरकार बनाने का इरादा है? बिल्कुल। चलिए 1-2 लोग और हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ मित्र? मोहित सिंह। मोहित सिंह जी। अच्छा, तो ये तो इलाका पूरा पटेल बाहुल इलाका आता है, और यहाँ पर क्या माहौल है इस बार? माहौल का पता नहीं, लेकिन क्या है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ ऐसा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। चेंज होता है तो अपोजिशन पार्टी पे मतलब दबाव होता है, दबाव होता है रूलिंग पार्टी पे, अपोजिशन पार्टी का। बिल्कुल।
तो चेंज होना चाहिए, यही इस मानना। बार चेंज होना चाहिए। हर बार चेंज होना चाहिए, चेंज जरूरी है, इससे प्रेशर रहता है सामने वाली पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से केंद्र में है, राज्य में भी 7 साल हो गए तो हैं। मनमाना करेंगे ना, फिर एक ही पार्टी रहती रहेगी तो मनमाना जो चलता उसकी रहेगा। नीतियां थी, फिलहाल हम उस पर बात करते हैं। जो उसकी नीतियां थी, जिस तरीके से उसने देश को चलाया, सिस्टम को चलाया है, उससे आप कितना प्रभावित हैं? ऐसा कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, बस ठीक ही चल रहा है, उतना ठीक ही खास चल रहा नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन जरूरी क्या है। लग रहा है, घोसी में परिवर्तन हो रहा है इस बार? सब परिवर्तन है। हाँ। सपा की सरकार है, ये सपा के सांसद जीतेंगे यहाँ से। सपा के सांसद, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश सिंह पटेल। तो सपा ही क्यों? सपा ही सबसे बेहतर है। भाजपा को हमने 10 साल देख लिया, 20 साल से वोट दे रहे हैं, हम नहीं देंगे। अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा नहीं है। कोई मन उब गया आपका? बहुत मन उब गया है, भाजपा को नहीं वोट दिया जाएगा इस बार। तो इस बार आपने मौन बना लिया है कि सपा से राजू राय को हम लोग? हाँ, राजी राय को हम लोग वोट देंगे। क्यों भैया, क्या नाम हुआ? प्रताप सिंह। क्या लग रहा है इस बार घोसी का क्या माहौल कहता है? यहाँ का माहौल गलत है, यहाँ प्रत्याशी ही नहीं अच्छे आते हैं। अच्छा, हाँ, तीनों प्रत्याशी, चारों प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी पसंद नहीं है? कोई प्रत्याशी नहीं पसंद। क्या कमी है अरविंद राजभर में, राजीव राय में, बालकृष्ण चौहान में? किसी को हम देखे ही नहीं है आज अच्छा, तक। देखे ही नहीं। मतलब यहाँ पे लोग आते नहीं है, नहीं आते। लेकिन वोट तो करेंगे आप। वोट हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अच्छा, तो क्या ये मौजूदा सर? हाँ। मौजूदा सरकार जो भी हो, भाजपा हो, सपा हो, जो भी हो, इनका चुनाव का डेट आ जाता है, हमारा परीक्षा का डेट नहीं आता है। बड़ी बात है, चुनाव का डेट आ जाता है, परीक्षा का डेट नहीं आता है। नहीं आता है बस। क्या लगता है कि ये जो बिगड़ी हुई सिस्टम है, कौन सरकार सुधार सकती है इसको? कौन सी पार्टी सुधार सकती है? इसको कोई पार्टी नहीं सुधार सकती, हमारा युवा सुधार सकता है इसको। युवा सुधार सकते हैं? अरे कहते हैं कि अखिलेश यादव जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने मेरिट पर सभी युवाओं को नौकरी दे दिया था। ये भी एक लॉलीपॉप है। ये भी लॉलीपॉप है? हाँ, कैसे? आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है, पैसा देकर बच्चे पास हो जाते हैं, जिनका मेरिट अच्छा आया उसको नौकरी मिल गई, और जो लड़का मतलब टॉप रहेगा वो नीचे रह जाएगा। तो ये भी लॉलीपॉप है? ये भी लॉलीपॉप है। तो क्या इरादा इस मित्र का, क्या इरादा क्या है इस पर? जैसे आपने सबको बता दिया कि सपा भी खराब है, भाजपा भी खराब है, बसपा भी खराब है, इरादा क्या है आपको इस बार? किसी को तो सांसद बनाएंगे। हम कह रहे हैं लोकल चुनो, अपना चुनो, जो तुम्हारे दुख सुख के बीच में आए। कौन है लोकल यहाँ पे इस बार? यहाँ पर देखा जाएगा अभी बहुत से हैं चेहरे। बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ? हाँ, उनको वोट किया जाएगा, आपके दुख में आता है। जीएमएम पार्टी से? हाँ, कुछ कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम बता रहे हैं अपना लोकल चुनो। हमारे यहाँ के नेता थे अतुल कुमार अंजान, नंबर 1 के नेता थे, लेकिन कोई वोट नहीं करता था। बस कमी क्या थी, उनके पास पार्टी नहीं थी। पार्टी नहीं। आज हमारे बीच नहीं है, यही है रूप। तो इस बार आप जेएनएम के बद्रीनाथ को चुनेंगे? हाँ, क्या लग रहा है सर, क्या इस बार यहाँ घोसी का माहौल क्या कहता है? क्या नाम हुआ आपका? सपा का ही माहौल है। नाम बताइए पहले। अरे मान सिंह पटेल। मान सिंह पटेल, तो यहाँ पे सपा का माहौल है। हाँ, क्या लगता है कि यहाँ का जो प्रकाश राजभर है, यहाँ से उनके लड़के अरविंद राजभर, उनका माहौल नहीं है? है, लेकिन सपा का ही ज़्यादा माहौल। क्या अच्छा लगता है सपा का? अरे सपा को ज़्यादा लोग सहमत करते हैं। हाँ, भाजपा की जो नीतियाँ हैं अच्छी नहीं है, अच्छी है, हैं? फिर भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं लोग। नहीं करते हैं? हाँ, भाजपा की नीतियाँ खराब है चाचा? क्या नाम हुआ? कल्पना यादव। तो क्या लग रहा है कि इस बार कौन यहाँ से आए बनिया पार? किसका माहौल है बनिया पार में? राजू राय का है। राजू राय का? क्या अच्छा लगता है राजू राय का? कैंडिडेट जीतने वाले हैं वही। कैंडिडेट जीतने वाले हैं? ये प्रकाश राजभर के लड़के नहीं आएंगे यहाँ से? कम उम्मीद है। कम उम्मीद है। आपके क्षेत्र में किसका माहौल है? आपको तो माहौल समझ में आ गया, आपके क्षेत्र का किसका माहौल है? इन्हीं का है, राजू राय का। राजू राय का। तो ये पटेल बस्ती थी और यहाँ पर कुछ लोग पार्टी सार्टी कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी और हमने सोचा कि थोड़ा सा माहौल यहाँ का जाना जाए, क्योंकि पटेल बस्ती के लोग, पटेल जो लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया कि 42,000 के समथिंग यहाँ पर उनकी संख्या है मतदाताओं की, और ये भी पार्टी बनाने में, सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे घोसी के सांसद की बात की जाए या फिर प्रदेश की। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो माहौल अभी है वो राजू राय के पक्ष में है। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे अनमोल थे, मैं अरविंद सिंह, आप बनिया पार से रिपोर्ट देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।